आज की इस वीडियो में यूएस डॉलर इंडेक्स का पिछले 9 महीने का लाइव एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि हम हर वीकली लाइव स्ट्रीम में अपने चैनल पे बात करते हैं। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस अभी नया सीखा है या फिर आप कुछ टाइम से कर रहे हो बट स्टिल आप प्राइस की मूवमेंट्स को पहचान नहीं पाते हो, अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे तो हमारी वीकली लाइव स्ट्रीम्स 2-2.5 घंटे तक की होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाद में उसको कंप्लीट नहीं देख पाते हैं। तो मैंने क्या किया है, नवंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक का सारा डाटा निकाला है यूएस डॉलर का। मतलब जैसे हम हर लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो इसी तरीके से हमने यूएस डॉलर इंडेक्स को जब देखा है, मैंने उसमें से वो क्लिप्स निकाली हैं एंड उनको कंपाइल करके आपको इस वीडियो में बताया है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ हैं, वहां पे तो हर हफ्ते का आपको मिलेगा डाटा, क्योंकि तब क्या होता था, काफी कम लोग आते थे देखने, तो इसलिए हम सभी चार्ट्स देख पाते थे क्योंकि बाकी डाउट्स या बाकी क्वेश्चंस कम होते थे। बट जैसे जैसे कुछ महीने आगे गए, काफी लोग देखने आने लगे लाइव स्ट्रीम को, तो उसमें क्या हुआ, क्वेश्चंस हम ज्यादा लेने लग पड़े और कई बार यूएस डॉलर की बात नहीं हुई है। तो इसलिए बीच में आपको कई बार गैप देखने को मिलेगा कि हर हफ्ते का नहीं है लाइन वाइज, बट जब बात हुई है पिछले 9 महीने में हमारी उस डॉलर इंडेक्स की, वो मैंने इंक्लूड करा है इस वीडियो में। अब जो लोग ये नहीं जानते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स आखिर होता क्या है और हमें इसका एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, तो उनको मैं ब्रीफ में बताता हूं। तो ये कुछ करेंसीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है, और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल है इसका, बिकॉज इसके ऊपर जाने से या नीचे जाने से कंट्रीज को भी नुकसान या फायदा होता है। कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनकी नजर इस पे होती है, और ये ग्लोबल मार्केट्स को बहुत ही एक बड़े तरीके से इंपैक्ट करता है। ठीक है, सो इसलिए इसका एनालिसिस करना हमें जरूरी है ताकि हमें पता लग सके कि ग्लोबल मार्केट्स की क्या मूवमेंट रह सकती है, कमोडिटीज की क्या मूवमेंट्स रह सकती हैं और करेंसीज की क्या मूवमेंट्स रह सकती हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में यूएस डॉलर इंडेक्स लिख दीजिए या फिर अच्छे से इस वीडियो को लाइक करिए, सो दैट मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए। लाइक हम रखेंगे 250 लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल हम चलते हैं और एनालिसिस देखते हैं पिछले 9 महीने का इस चीज का, एंड आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमने पिछले 9 महीने में सिर्फ इस चीज का एनालिसिस करके ग्लोबल मार्केट्स की मूवमेंट्स को सही से पढ़ा है, कमोडिटीज की मूवमेंट्स को सही से पढ़ा है, एंड निफ्टी की जो पिछली कुछ चालें आई हैं इसको भी हमने सही से कैप्चर किया है। 1 मिनट रुको, एनालिसिस पे भी चलते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं बताना है आपको कि भाई देखो मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा होता है और मैं तो हर बार ठीक होता हूं। सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये वीडियो है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को सब कुछ आता है या मैं हर बार ठीक होता हूं। आप लाइव स्ट्रीम्स को जाकर जब देखोगे तो आप ये भी नोटिस करोगे कि बहुत जगह मैं गलत भी हुआ हूं और मेरा एनालिसिस कंप्लीटली रॉन्ग गया है। सो इसलिए आप इस वीडियो से सिर्फ सीखिए, चार्ट स्टडी सीखिए, साइकोलॉजी सीखिए, एंड ऑल्सो किस तरीके से ग्लोबली मार्केट्स को देखा जाता है वो समझिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक बार डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छा खासा जो है वो क्रैक आया है। हैवी क्रैक तो नहीं आ गया बट स्टिल इसने ऊपर लेवल से एक रिजेक्शन शो करी है, एंड ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है जिसने लाइक पिछले 3-4 दिन को सारा रेड कर दिया। और इसकी वीकली कैंडल भी अगर हम देखेंगे तो काफी बुरी कैंडल बनी है, जिसको अच्छी कैंडल तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता है, बट स्टिल इसके लिए ये लेवल तोड़ना नीचे काफी जरूरी है, दैट इज 109 का। तो ये जब तक नहीं टूटता है तब तक इसकी नीचे की यात्रा नहीं शुरू होगी। बट एक बार इसने अगर ये 109 का लेवल तोड़ दिया तो देन इसकी सीधी ब्रेक यहाँ पे बजेगी इस लेवल के आसपास, 104-104.5 के आसपास। और अगर वहां पे डॉलर इंडेक्स आ गया तो काफी हद तक हमारी जो इक्विटीज हैं वो ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी। गोल्ड में काफी अच्छी खासी चाल हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज जो हम बात करने वाले हैं वो है ग्लोबल इंडेक्सेस की। जो अगर आप लास्ट स्ट्रीम देखे थे आपने तो आपको पता होगा हमने डॉलर इंडेक्स की बात करी थी यहाँ पे, जिस दिन ये कैंडल बनी थी। हम आए थे 4 नवंबर को, 6 नवंबर को हम आए थे, तो लास्ट कैंडल ये बनी हुई थी और हमने बात करी थी कि इसमें एक काफी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। और अगर ये वाला लेवल टूट जाता है, यहाँ पे हमने लाइन नहीं लगाई थी, तो ये लेवल की हमने बात करी थी कि ये लेवल अगर टूट जाता है डॉलर इंडेक्स में तो ये सीधे 104.5 के आसपास मारेगा। तो आप देखो 1-2 दिन आया, उसका सीधा इसने तोड़ा और ये यहाँ पे आ गया। अब ये थोड़ा और नीचे आकर इस एरिया में आ सकता है। एक बार हम इसकी रिट्रेसमेंट लगाकर देख लेते हैं। ये वाली रिट्रेसमेंट अगर हम देखेंगे तो इसकी ये रिट्रेसमेंट तो नहीं है, अब ये बड़े ट्रेंड की रिट्रेसमेंट करेगा एक्चुअली, तो ये नीचे वाले ट्रेंड की रिट्रेसमेंट करेगा। तो कम से कम एक बार इसको इन एरियाज में आना है, दैट इज 105 के नीचे, तो 105 के आसपास इसको आना है। तो मतलब यहां से भी अगर हम देखेंगे तो ये हो गया अराउंड, मतलब एक आधे % की करेक्शन इसमें बच गई है। तो ये करेक्शन हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी खासी जगह पे आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा साइन है ये जो डॉलर इंडेक्स पिछले 2 दिन में टूटा है। मतलब कल भी 1.5% टूट गया, उसके पिछले दिन भी 2.5% टूट गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस ले ले यहाँ से, मतलब जैसे कि यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से ऐसे थोड़ा बाउंस लेकर फिर गिर जाए, बट ये अल्टीमेटली शो कर चुका है कि इसको अब
गिरना ही है। मतलब ये जो इसने ऊपर हाई बना दिया है, ये हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों तक भी विजिट ना करे, और अगर करेगा भी विजिट तो बहुत ही कुछ कम टाइम के लिए करेगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखकर लग नहीं रहा है कि अब इसको विजिट करेगा। अगर इसमें बाउंस आता भी है तो ये हार्डली इस लेवल तक आएगा, 108, 108.5 तक, 108.5 तक, उससे ऊपर नहीं आएगा। बट इसको इस एरिया में आना ही आना है। अब इस एरिया में अगर ये डॉलर इंडेक्स आ गया तो दैट मींस हमारी इक्विटीज के लिए अच्छी खबर है, हमारी कमोडिटीज के लिए अच्छी खबर है। आपने देखा होगा लास्ट वीक गोल्ड सिल्वर में कितनी अच्छी खासी मूवमेंट आई है। आप देखो गोल्ड का चार्ट। एक बार हम ग्लोबल इंडेक्सेस भी देख लेते हैं। जैसे हमने बात करी थी, हाँ इसकी हम बात करके गए थे, अगर आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बात करी थी, तब ये था यहाँ पे, हाँ 11 नवंबर की बात है। तो 13 नवंबर को हम बात करके गए थे कि इसमें थोड़ा बाउंस आ सकता है, उसके बाद ये कम से कम अपनी रिट्रेसमेंट पे मारेगा, और रिट्रेसमेंट हम देख कर गए थे इसकी ये वाली। अब देखो ये मैंने कोई जादू वगैरह कुछ नहीं किया है, आपके सामने सब कुछ बताया था आपको। एक्चुअली ये नहीं थी, हम नीचे से लगा कर गए थे, यहाँ से ठीक है, ये पूरी रिट्रेसमेंट लगा कर गए थे ना। तो ये रिट्रेसमेंट हमने बात करी थी कि यहाँ पे आ रही है 104.882 के आसपास, ठीक है। तो ये एक दिन बाउंस लिया, अगले दिन इसने रिट्रेसमेंट पे मारा, और अब ये यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो गया बाउंस के लिए, और रेडी बेसिकली इसने बाउंस ले भी लिया थोड़ा सा। मतलब अगर हम नीचे से देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी 1.5-2% का बाउंस आ गया है, थोड़ा और बाउंस भी आ सकता है। आवरली देखेंगे तो आवरली की 200 आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ तक का बाउंस भी इसमें आ सकता है, थोड़ा और ऊपर तक का बाउंस भी आ सकता है। बट इसको बाउंस लेकर फिर से गिरना ही है, तो इसको अब साइडवेज होना है। और बाकी एक चीज है, अगर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आ जाता है, मतलब बाउंस इस लेवल को भी तोड़ जाता है, दैट इज 109.32 को, बिकॉज वो क्या है ना, वो इसकी रिट्रेसमेंट होगी। यहाँ से जब हम लगाकर देखेंगे तो वो आप देखोगे इसकी इसको थोड़ा ऊपर करते हैं 61% के आसपास, यहाँ मतलब अगर इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है 109.75 को, तो दैट मींस कि वो बाउंस नहीं है, वो फिर यहाँ से कोई नई चीज शुरू हो गई है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वैसा हो जाता है तो वो हमारी इक्विटी मार्केट्स के लिए भी बुरा है, लाइक हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए बुरा है, हमारे गोल्ड सिल्वर के लिए बुरा है, हर चीज के लिए बुरा होगा वो। तो इसलिए इसको जो भी बाउंस लेना है वो बस इसी रेंज के आसपास लेना है, 108, 108.7 उसी के आसपास लेकर फिर गिरना है इसको। तो अगर ये गिर जाता है तो वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। फिर अगर ये वहां से गिरकर इसको भी तोड़ देता है, मतलब ये लेवल्स को तोड़ना शुरू कर देता है, तो वो हमारे लिए और ज्यादा अच्छी बात होगी, बिकॉज उसका मतलब कि फिर ये और नीचे आएगा, और फिर ये कम से कम यहाँ पे आएगा, मतलब 99.5 के आसपास, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी निफ्टी यहाँ से 18,300 से 20,000 तो ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए वो चीज हमें देखते रहना है। उसके अलावा हम ये देखें, जो इसकी हम बात कर गए थे 20 नवंबर, तो यहाँ पे हम बात कर गए थे यहाँ पे 18 नवंबर पे, इसमें एक बाउंस आ सकता है, और वो हमें बाउंस देखने को मिला भी थोड़ा सा नेक्स्ट वीक, उससे अगले दिन, बट फिर से वापस आ गया। तो मतलब इसने एक बार रीटेस्ट कर लिया फिर से अपनी इस एवरेज को, 200 की एवरेज को, बट अभी भी मेरे को लग रहा है कि इसमें एक और बाउंस पेंडिंग है। ये बाउंस तो देखो हो गया, इसको आवरली चार्ट देखते हैं एक बार। तो ये जो इसने बाउंस लिया है, ये आवरली की 200 के आसपास आकर ही अटक गया। अब ये बाउंस देख लेते हैं कितने % की ट्रेसमेंट थी, तो ये इसने करी है 38% की करी होगी, नहीं अराउंड 50% की ट्रेसमेंट कर गया। एक बार मेरे हिसाब से फिर से बाउंस लेकर अपनी 61% की ट्रेसमेंट या फिर अगेन 51% की ट्रेसमेंट तक आना है, बिकॉज 50% अच्छे से करके गया नहीं है ये। अगर इसका हम देखेंगे ना तो 50% एक लाइन लगाते हैं, ये और ये मतलब 51% से लेकर 61% का जो एरिया है 108.4, इस पूरे तक बाउंस इसका एक पेंडिंग है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये लाइन हमारी आ रही है, देखो ये लाइन तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो जाएगा नहीं, बट ये 2 लाइंस इंपॉर्टेंट है। तो इसका इससे लेकर यहाँ तक 61% की ट्रेसमेंट, इस पूरे जोन तक एक बाउंस पेंडिंग है मेरे हिसाब से। तो अगर वो बाउंस आता है, इसको आवरली चार्ट पे देखेंगे ना तो इसमें डाइवर्जेंस भी होंगे। हाँ देखो काफी अच्छे खासे डाइवर्जेंस है, हालांकि डाइवर्जेंस पे कभी काम किया नहीं जाता है। इसका 4 आवर का चार्ट देखते हैं एक बार। हाँ तो 4 आवर में भी डाइवर्जेंस है थोड़े से, बट डाइवर्जेंस वही बात है कि डाइवर्जेंस पे ट्रेड कभी लिया नहीं जाता है, बट स्टिल इसमें मेरे हिसाब से एक बाउंस पेंडिंग है। तो वो नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है बाउंस यहाँ तक का, और अगर वो बाउंस आएगा तो एक बार ये जो गोल्ड सिल्वर है ये भी थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। बट ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं DXY के ऊपर, दैट इज डॉलर इंडेक्स के ऊपर, कि इसमें बाउंस आता है या नहीं। अब देखो अगर ये यहाँ से और टूट जाता है, अभी करंटली तो अच्छी जगह पे है, अच्छी स्पॉट पे है, बट अगर ये यहाँ से और टूट जाता है ना तो फिर ये शो करेगा कि इसमें काफी ज्यादा वीकनेस है। इसको टूटना तो है, मेरे हिसाब से टूटना है इसको, बट अभी वो टाइम नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करना है, एक बार बाउंस लेना है, उसके बाद टूटना है। उसके बाद जब टूटेगा तो फिर वहां से जो है वो गोल्ड सिल्वर में भी ऊपर की चाल बन जाएगी, बट अभी इसको एक बार बाउंस लेना है मेरे हिसाब से। बट अगर ये अभी ही टूट जाता है तो दैट मींस इसमें फिर काफी वीकनेस है, और फिर ये बहुत जल्दी आपको इन लेवल्स के आसपास मिल जाएगा, दैट इज 100.2 या आप समझ लो 100 से नीचे। तो इसलिए अभी मेरे हिसाब से वो अभी टाइम नहीं है, बट बाद में जरूर आएगा। जरूर का मतलब आना चाहिए, देखो जरूर तो कुछ नहीं होता इस मार्केट में। एक्चुअली सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स की हम बात करके जब गए थे तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई यहाँ से इसमें थोड़ा बाउंस आ सकता है, और अगर ये यहीं से तोड़ना शुरू करता है और ज्यादा तो दैट मींस इसमें काफी वीकनेस है। और इसने 2-3 दिन तोड़ा, देन यहाँ से फिर बाउंस लेकर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से एक बार देखो, इसमें बाउंस तो पेंडिंग है थोड़ा सा मेरे हिसाब से, और वो बाउंस ये 2 ब्लैक लाइंस तक आ सकता है। इसका अभी भी वो कंडीशन बनी हुई है कि 107.7 या 109 9.5 के आसपास तक इसका एक बाउंस आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस अगर आ गया तो 109.7 के आसपास एक बार इसको
रिविजिट कर लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट चेंज हो गई होगी। हाँ, तो ये हो गया 109.3, तो यहाँ तक मतलब 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ पे। मतलब अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस इसका आ गया तो 109.3 के आसपास तक कहीं पे आ जाएगा। अगर मीडियम बाउंस आया तो वो यहाँ तक खत्म हो जाएगा 107 पॉइंट तक। अब ये अगर आता है तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा फॉल आ सकता है या साइडवेज हो सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा इंडियन इंडेक्सेस तो सारे हो गए। एक बार ग्लोबल देख लेते हैं। ग्लोबल अगर हम देखें तो यूएस डॉलर जो है वो यहाँ पे ऊपर आकर साइडवेज हो गया है और ये अभी 200 के एवरेज के आसपास है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं ये यहाँ से क्या करता है, नीचे आने की कोशिश करता है या ऊपर जाता है, बट फिलहाल अभी साइडवेज आई। अगर देखते हैं क्या करता है, अभी फिलहाल इसमें कुछ है नहीं खास बात करने वाला। एक बार बाहर के इंडेक्स भी देख लेते हैं। बाहर के इंडेक्स हमने नहीं देखे अभी। तो डॉलर है, अब देखो डॉलर भाई गिर रहा है और अभी गिर ही रहा है, तो मतलब ये गिरा हुआ इंसान है, ये गिरता रहेगा थोड़े टाइम के लिए। वीकली टाइम फ्रेम आप इसका देखोगे ना तो काफी गिर गया ऊपर से। और अभी मतलब जहां तक इसका चार्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो इसने हाई बनाया है 105.7 या ये जो इसके हाई है 107 के, ये हो सकता है आने वाले बहुत टाइम तक भी आपको देखने को ना मिले और ये ग्राइंड करता हुआ कहीं ना कहीं नीचे की साइड पे ही जाता रहे। तो अभी हम थोड़ा ग्लोबली चलते हैं, बिकॉज ग्लोबल इंडेक्सेस जब आप देखते हो तो आपको ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का भी पता लगता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है और वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। सो आप देखोगे डॉलर इंडेक्स जो है वो पूरा इस तरीके से नीचे आया, यहीं पे 200 की ईएमए के आसपास आकर रेजिस्टेंस ली और वहीं से भी गिर गया। हालांकि ये जो रिसेंट सेलिंग आई है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब जिसको कहते हैं ना, देखकर अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये मतलब सेलिंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी और मतलब थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कि स्लो सेलिंग है और कहीं ना कहीं थकी सी हुई है, तो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस भी मिल जाएंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, आवरली नहीं 4 आवर पे देखते हैं, तो देखो 4 आवर पे भी डाइवर्जेंस है ये पूरे में। डेली टाइम फ्रेम पे भी इवन डाइवर्जेंस आ चुके हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है एक बार थोड़ा सा बाउंस इसमें आ जाए और साइडवेज हो जाए। मतलब ये जो डॉलर इंडेक्स है ना, ये अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए। वीकली टाइम फ्रेम आप देखोगे ना इसका, तो इसका बेसिकली एक काफी अच्छा खासा ऊपर से डाउनफॉल आ चुका है और बहुत जल्दी ये ऊपर तो जाने नहीं वाला है मेरे हिसाब से, बट यहाँ पे अब साइडवेज हो सकता है बिकॉज एक स्पोर्ट पे आ चुका है। आप देखोगे ना ये इसका एरिया जो है काफी एक स्पोर्ट वाला एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे स्पोर्ट ले सकता है, कुछ टाइम रुक सकता है। ना तो यहाँ से ज्यादा सीधा नीचे आता लग रहा है मेरे को और ना ही यहाँ से ज्यादा सीधा ऊपर जाता लग रहा है, बिकॉज रिट्रेसमेंट अगर आप लगाकर देखोगे ना तो इसकी रिट्रेसमेंट ये हो चुकी होगी 61, हाँ 50 की हो चुकी है, 61 की पड़ी है, तो 61 की करने आ सकता है 98.9 के आसपास, बट वो भी हो सकता है कुछ टाइम बाद आए, अभी थोड़ा ऊपर यहाँ पे भी रुक जाए कुछ दिन कुछ हफ्ते, और अगर यहीं से तोड़ दिया तो फिर तो देखो भाई फिर ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए भी, हमारी मार्केट्स के लिए भी और हर चीज के लिए। तो एक बार डॉलर इंडेक्स हो गया, तो डॉलर इंडेक्स के साथ ही भैया अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक बार इसका आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, हाँ आवरली टाइम फ्रेम पे इसमें एक चीज सीखने वाली है कि आप देखोगे, मैं ना सारी लाइन हटाता हूं, बाकी सिर्फ एक लाइन रहने देते हैं। अब आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे जब से यहां से गिरना शुरू हुआ है इस जगह से, इसने कभी भी इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाकर ज्यादा रुकने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। ये है यहाँ पे, एक बार देखो यहाँ पे गया, उसके पास गिर गया, फिर उसी के आसपास से गिर गया, फिर थोड़ा गया, फिर गिर गया, फिर यहाँ पे गया, फिर गिर गया। अब पिछले कुछ टाइम से लाइक 17 अप्रैल के आसपास से बिल्कुल उसी के आसपास रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से गिर नहीं रहा है, तो अगर यहाँ से गिर जाता है तो फिर तो देखो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, बट अब यहाँ पे रुक गया है इतने टाइम, तो कहीं ना कहीं एक ये सिग्नल है जो कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो सेलिंग है ना कहीं अब लग रहा है कि थोड़ी कमजोर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहां से ऐसा हो सकता है कि अब यहां से एक बार थोड़ा सा ऊपर जाकर थोड़ा बाउंस लेने की कोशिश करे, बट ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से टूटा तो फिर बहुत तेजी से नीचे की साइड पे टूट सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अगर आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्ते में ये ऊपर की साइड जाना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है गोल्ड सिल्वर वगैरह नीचे आ सकते हैं थोड़े से, और अगर ये सीधा ही नीचे टूट जाता है तो फिर एक बार के लिए सारी इक्विटी मार्केट्स में पूरी तेजी आ जाएगी फिर वापस, और ऊपर की साइड हम जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसको देखने का भी फिलहाल ज्यादा कोई और मतलब नहीं है, इतना सा डिस्कशन हमने कर लिया। ये देखो डॉलर की हमारी लास्ट वीक हमने बात करी थी कि इसमें अब थोड़ा बाउंस वगैरह आ सकता है, बिकॉज ये इसकी जो चाल लग रही है ना ये थोड़ी सी थकी हुई लग रही है, मतलब थोड़ा मतलब थक के गिर रहा है। तो उसमें जैसे हमने डाइवर्जेंस भी देखे थे कि डाइवर्जेंस भी है और इसने थोड़ी कोशिश करी है ऊपर जाने की, मेरे हिसाब से अगले हफ्ते थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इस एरिया तक आ सकता है एक बार, ये 103-4 रुपए के आसपास, 103-4 के आसपास, रुपए तो नहीं है बेसिकली ये, हाँ तो वहां तक आ सकता है शायद। और अगर ये आता है तो फिर वही बात है, थोड़ा सा हम साइडवेज भी हो सकते हैं। सो यूएस डॉलर की भी बात हुई थी, यहाँ पे इसके आसपास हमने बात करी थी, शायद इस जगह के आसपास, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट यहाँ पे हमने बात करी थी कि इसमें एक बाउंस आ सकता है। सो वो बाउंस आप देख रहे हो वो प्ले हो चुका है, ये बाउंस इसमें आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ से ये बाउंस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अगर यहाँ से ये बाउंस बढ़ेगा तो फिर थोड़ा ऊपर तक भी आ सकता है, लाइक यहाँ तक भी जा सकता है, 105 106 तक भी जा सकता है, बट अगर वो होता है तो वो फिर हमारी मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, लाइक इक्विटी मार्केट्स के लिए। बट कई बार क्या होता है वो चीजें तो ऊपर नीचे हो जाती हैं, लाइक इसका बाउंस पहले आ जाएगा, हमारी मार्केट शायद बाद में गिरे, सो वो चीजें होती हैं।
ग्लोबल इंडेक्सेस में अगर हम देखेंगे तो डॉलर अभी साइडवेज ही हुआ है। एक बार इसका वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे ना, सो इसकी रिट्रेसमेंट्स 61% क्या आ रही है, तो डॉलर मतलब 98.9 मतलब जो इसकी रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ पे, और वीकली की 200 की एवरेज आ रही है। उसके पास एक बार तो आएगा मेरे हिसाब से, चाहे कुछ टाइम बाद आए बट आएगा, ठीक है, हो सकता है आएगा तो कंफर्मेशन नहीं होती है बेसिकली, बट चार्ट देखकर इसका सेटअप लग ही रहा है अब ये मारेगा, बिकॉज ऊपर इसमें हिम्मत है नहीं इतनी जाने वाली, और जो भी सारे जिसको कहते हैं ना शोर वगैरह था डॉलर से रिलेटेड वो सारा अभी शांत हो चुका है। उसके अलावा एक बार थोड़े बाहर के भी इंडेक्स देख लें। सो डॉलर में भी थोड़ी सी मूव आई है, बट अभी फिलहाल तो ठीक है, इसका कोई इतना ज्यादा है नहीं रोल। इंडेक्सेस देखते हैं ग्लोबल, बिकॉज ग्लोबल इंडेक्सेस में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ये डॉलर इंडेक्स सबसे पहला जो कि देखने वाला है, याद होगा आपको, जो लोग बेसिकली लाइव स्ट्रीम देखते हैं बहुत टाइम से उनको तो याद होना चाहिए कि ये यहाँ से लेकर ये वाली मूव, उसके बाद ये बाउंस, उसके बाद फिर दोबारा नीचे की मूव, फिर इस जगह से ये बाउंस, उसके बाद ये वाला फॉल, ये सब हमने बात करी थी साथ में साथ। देखो एग्जैक्टली वही होता है कि किस दिन आएगा वो नहीं पता होता है, बट जब ये यहाँ पे था तो तब भी आपको याद है हमने एक बात करी थी कि ऐसा लग रहा है कि ये वाली सेलिंग जो है वो थोड़ी सी थकी हुई है और एक बाउंस आ सकता है। आपने देखा बाउंस आया, उसके बाद फिर हमने बात करी थी कि वो बाउंस 104-105 तक आ सकता है, उसका दोबारा हो सकता है गिर जाए और फाइनली इसको 100 रुपए से नीचे आना है। 100 रुपए बेसिकली मतलब 100 से नीचे आना है, और आप देखोगे कल की क्लोजिंग 99.959 है और लो है बेसिकली 99.578 का, ठीक है। सो डॉलर इंडेक्स ने तो पूरा अच्छा काम कर दिया है, और थोड़ी सी अभी जगह और हो सकती है, वो बेसिकली 61% की रिट्रेसमेंट हो सकती है जो कि है 99.046 पे, तो वो हो सकता है थोड़े टाइम बाद आए, या अगर मोमेंटम में अभी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए, जैसे भी आए। बट मोटा मोटी जहां तक मैं डॉलर इंडेक्स को देख रहा था वो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ से और बहुत ज्यादा नीचे तो अभी फिलहाल आता नहीं दिख रहा है मेरे को इतना भी, बिकॉज क्या ना एक लिमिट होती है हर चीज की भी, ऊपर से काफी अब गिर चुका है, अराउंड हाई से देखेंगे तो अराउंड 13-14% का फॉल आ चुका है, तो थोड़ा यहाँ पे साइडवेज दोबारा हो सकता है। बाकी अगर देखो मोमेंटम हुआ नीचे जाता रहा तो फिर तो देखो भाई क्या कहने। उसके लिए अगर मैं बताऊं आपको तो एरिया बेसिकली कैसे लगाना है, जैसे देखो 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है ना यहाँ पे, तो 99.075। अब आप क्या करोगे, आप बेसिकली यहाँ पे जाओगे, इस जगह पे आप देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 99.075 के आसपास ना ये वाला एरिया बना हुआ है इंपॉर्टेंट, ये 3 जहां से देखो, जहां से 3 बार इसने जो है रिजेक्शन ली है, 1, 2 और 3, तो दैट मींस ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अब ये आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब अगर आप इसको बाय करते हो, वैसे तो इसको बाय करना नहीं है और ना ही ये होता है, बट यस अगर यहाँ से नीचे गया ना ये, तो फिर आपको ये साइन देगा कि भाई अब ये 61% तो छोड़ो, अब ये और नीचे जा रहा है। सो दैट मींस अब जब तक ये डॉलर इंडेक्स 97 के ऊपर है, दैट इज इसके ऊपर है 97.78 के ऊपर है, तब तक ये साइडवेज रह सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, बट ज्यादा फॉल इसमें नहीं आएगा। अगर इससे नीचे गया 97.7 से, तो फिर ये भाई इसके भी नीचे जाएगा, 88 के भी नीचे, बिकॉज दैट मींस फिर ये खत्म है, फिर ये ट्रेंड खत्म है, फिर ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया उल्टा, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो वो चीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चार्ट रहता है और इस तरीके से आप सभी स्ट्रक्चर्स को देखते हो, सिर्फ रिट्रेसमेंट्स को यूज करके और ट्रेंड को यूज करके। अभी आपने कंप्लीट एनालिसिस देख लिया है, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड किस तरीके से प्रैक्टिकली चार्ट्स को अप्रोच किया जाता है वो भी पता चला है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम्स में से ऐसे ही पार्ट्स को कट करके उनका कंपाइलेशन वीडियो बनाकर अपलोड किया करूं, तो नीचे कमेंट्स में मेरे को जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।